आज वेक्टर्स डिस्कशन करेंगे। बेसिक ऑफ वेक्टर्स हमने बता दिए आपको। वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो सारा डिस्कशन हो चुका है। आज हम उसकी एप्लीकेशन कराएंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स कराएंगे। सपोज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, these are two vectors, angle between them is theta। तो इनको हमें ऐड करना है, मीन्स वेक्टर a प्लस बी आपको फाइंड करना है। वेक्टर a का हेड और ये आपके वेक्टर b का टेल है, a प्लस बी। वेक्टर a के हेड से वेक्टर बी का जो टेल है ज्वाइन कर दें विद दिस एंगल थीटा। दिस विल बी रिजल्टेंट, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए प्लस बी, दैट इज अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए प्लस बी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड करना है, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो आपका ट्रायंगल मेथड है और दूसरा आपका पैरेललोग्राम मेथड है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल मेथड बनाएंगे। ये आपका ट्रायंगल मेथड हो रहा है। वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दिया और ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर ए को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करते हैं और इस वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। इस वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। ये आपका वेक्टर बी है, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी साइन थीटा, ठीक है। और ये आपका बेस हो गया, ये हो गया बेस ए बी कॉस थीटा। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज परपेंडिकुलर बी साइन थीटा एंड दिस इज बेस बी कॉस थीटा। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। In this right angle triangle, that is hypotenuse, this is base and this is perpendicular. Suppose this is R, vector R equal to vector A plus B. इसका hypotenuse कितना होगा according to Pythagoras theorem? R square equal to base कितना है A plus B cos theta। ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने ये स्क्वायर रूट लगा लिया है तो ये स्क्वायर हटा लें तो आपका आर मिला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी अगर हमें ये लेंथ निकालनी है तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का बिटवीन एंगल थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस ए प्लस बी दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, अ न्यू वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो निकल आया, हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो इसकी डायरेक्शन क्या मिलेगी,
its direction tan alpha इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा विद वेक्टर a। दिस एंगल अल्फा इज विद वेक्टर a। तो ये आपका मैग्नीट्यूड निकल आया, मींस ये हाइपोटेनस निकल आया, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये आपकी डायरेक्शन निकल आई। दिस इज द रिजल्टेंट। ये आपका ट्रायंगल मेथड है। अगर हम इसी को पैरेललोग्राम मेथड से कराएं, पैरेललोग्राम मेथड क्या है कि जो आपका टेल और टेल है इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, टेल टू टेल ज्वाइन। ये आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी का टेल इस टेल से ज्वाइन कर दें। दिस इज वेक्टर बी, पैरेललोग्राम बना लें। This is vector A and this is vector B. Diagonal, this diagonal is vector A plus B. That is vector R. Resultant. This angle is theta given, this angle theta, अब क्या करते हैं, इस हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें। देखिए ये आपका वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी, ये आपका बढ़ा दिया आगे, ये आपका बी और ये एंगल आपका थीटा रहेगा। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए, एंगल कितना हो गया थीटा। आपका रिजॉल्व कर लो तो ये मिल जाएगा बी कॉस थीटा और ये मिल जाएगा बी साइन थीटा। अब आप देखिए अगर हम इतना हटा दें तो ये ट्रायंगल मेथड मिल रहा है पूरा। ट्रायंगल मेथड में ये आपका कितना हो गया a प्लस बी कॉस थीटा और ये हो गया आपका बी साइन थीटा। तो रिजल्ट सेम निकलेंगे, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, रिजल्ट सेम रहेंगे। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि हम कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा सा देखिएगा कि जो ये वैल्यूज आई हैं, दिस रिजल्टेंट डिपेंड्स अपॉन a b एंड थीटा। अगर हम थीटा जीरो ले लें, थीटा जीरो मींस पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, जो हम थीटा जीरो ले लेंगे तो ये cos 0 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये मिल जाएगा r इक्वल टू a प्लस b। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए हमारे दोनों वेक्टर्स पैरेलल होना चाहिए। इट मींस एंगल बिटवीन देम मस्ट बी 0। तो आपको r मैक्सिमम मिल जाएगा। r मिनिमम के लिए अगर हम थीटा 180 ले लेंगे तो मिनिमम वैल्यू cos की -1 होती है, -1 यहाँ पर पुटअप करेंगे तो मिल जाएगा सॉल्व करने पे a माइनस बी, यानी रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो a माइनस बी के इक्वल होगी, ठीक है। अगर हम थीटा 90 डिग्री ले रहे हैं, 90 डिग्री का मतलब दोनों परपेंडिकुलर है वेक्टर्स, तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये cos ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी, तो r इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b
बी स्क्वायर। ये चीजें ध्यान रखिएगा, मैं नोट किए दे रहा हूं। If theta equal to 0, then vector A is parallel to vector B. So R is maximum, that equal to A plus B. If theta equal to 180, then R is minimum, equal to A minus B. If theta equal to 90 degree, A is perpendicular B, so R equal to कितना मिलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही यूज होते रहते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if magnitude of vector A, क्वेश्चन है if magnitude of vector A equal to magnitude of vector B equal to magnitude of vector R, then find angle between vector A and vector B। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो गिवन है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, देन व्हाट विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी गिवन, सो अप्लाइंग फार्मूला R equal to A square plus 2AB cos theta। अभी जो हमने फाइंड किया फार्मूला बेसिक रिजल्टेंट वेक्टर का वो ये है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, इक्वल टू हम P मान लें, ये जो A इक्वल टू B इक्वल टू R है उसको जगह P मान लें, तीनों क्वांटिटी इक्वल है, तो P स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा -1/2, सो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन A एंड B इज 120 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B 120 डिग्री। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आगे कराएंगे। नेक्स्ट एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, subtraction of two vectors। देखिए, सपोज दिस इज वेक्टर ए, अगर हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लें तो दैट विल बी -a वेक्टर। दिस नेगेटिव साइन shows the direction of that vector is opposite to this vector, both are opposite vectors। opposite vectors क्या होता है? if magnitude is same and direction opposite, then they will be opposite vectors। वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर
बी गिवन vector A and B, angle between them is theta. Two vectors A and B, angle between them is theta given. हमको A माइनस B फाइंड करना है. A माइनस B के लिए हम B की डायरेक्शन अवॉइड कर लें. पैरेललोग्राम मेथड. ये आपका वेक्टर A हो गया माइनस B. दिस इज माइनस B वेक्टर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B. यानी वेक्टर A से हमें वेक्टर माइनस B को ऐड करना है. तो पैरेललोग्राम मेथड से हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिए. वेक्टर माइनस B का टेल ज्वाइन कर दिया. पैरेललोग्राम ये आपका वेक्टर A हो गया. दिस इज रिजल्टेंट, दैट इज वेक्टर A माइनस B. वेक्टर A माइनस B. अब आप देखिए दिस वाज वेक्टर B, this was vector B, this is minus vector B. अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं A प्लस B निकालें, ये निकल रहा है. This is vector B and this is vector A plus B. ठीक है. वेक्टर इधर देखिए, ये एंगल कितना था? दिस एंगल वाज थीटा. एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B कितना था? थीटा. और ये एंगल कितना है? टोटल 180. तो ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा. एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज थीटा. एंगल बिटवीन वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज 180 माइनस थीटा. नाउ टू वेक्टर्स हियर, वेक्टर A एंड वेक्टर माइनस B. तो इन दोनों के लिए रिजल्टेंट क्या होगा? R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. और थीटा कितना है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड माइनस B इज 180 माइनस थीटा. ये मिल गया आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. दिस इज रिजल्ट. R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा फॉर सब्ट्रैक्शन वेक्टर. ठीक है ना. एंड सिमिलर डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल टू क्या बताई थी? B sin थीटा. sin थीटा मींस 180 माइनस थीटा अपॉन A प्लस B cos 180 माइनस थीटा. अब सॉल्व कर लीजिए इसको. sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा. cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा माइनस B cos थीटा. इट्स डायरेक्शन. ये आपका अल्फा आ गया. दिस अल्फा, दिस इज अल्फा विद A. ये डायरेक्शन आ गई. दिस इज द रिजल्टेंट. इट्स डायरेक्शन अल्फा विद वेक्टर A. और ये आपका A प्लस B है. ठीक है ना. अब देखिएगा, अगर आपका ये पैरेललोग्राम है
इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल इज a plus b and this diagonal is a minus b. In this parallelogram, these are two vectors a and b. Small diagonal a minus b, big diagonal a plus b. ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। कैसे रिजॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में अप्लाई होता है। सपोज कर लो दिस इज अ वेक्टर, दैट इज अ वेक्टर ए, दिस इज टेल, दिस इज हेड। तो हम क्या करते हैं, टेल को हम एज ए ओरिजिन लेके कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया और ये आपका वाई डायरेक्शन हो गया। तो ये आपका वेक्टर ए है। एंगल विद एक्स एक्सिस हमने थीटा मान लिया। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो विद एक्स आपका थीटा एंगल बन रहा है। दिस एंगल थीटा शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर, हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। तो रेक्टेंगल फॉर्म में आ गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इस डायरेक्शन में इसका कितना क्वांटिटी है, इसका जितना भी पार्ट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा और जो वर्टिकल में होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। इस वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x मान लें और ये वर्टिकल कंपोनेंट y मान लें। These are two components, that is horizontal and vertical, in this right angle triangle. Vector ax plus vector ay equal to resultant a. Vector a equal to ax plus ay. यूनिट वेक्टर्स भी पढ़ाए जा चुके हैं। सारे वेक्टर्स कितने होते हैं वो सारे बताए गए हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, जीरो नल वेक्टर क्या होता है, वो सारा बता दिया गया है। तो ये आपका वेक्टर ए आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स, यू नो वेरी वेल। ए एक्स क्या होगा, ए एक्स इज द magnitude of horizontal component, this is the base of this right angle triangle। ax कितना होगा, here cos theta equal to base upon hypotenuse, so ax मिल गया a cos theta। similarly sin theta equal to ay upon a, so ay हो गया ए साइन थीटा। तो ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लेते हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा आई
प्लस ए साइन थीटा जे। ये आपका पोलर फॉर्म कहलाएगा, इन पोलर फॉर्म। वेक्टर ए इन पोलर फॉर्म ए cos थीटा ई प्लस ए साइन थीटा जे। अब ये आपका इक्वेशन ए मान लें और ये इक्वेशन बी मान लें। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, तो क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ए स्क्वायर। तो आपको ए मिल गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हमने इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉल्व कर लिया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर क्वांटिटी इफ these components are given, ठीक है? And its direction tan theta equal to perpendicular upon base ay upon ax। चाहो तो कह दें डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट b बाई ए, इक्वेशन बी में इक्वेशन ए से डिवाइड कर लो तो आपकी ये डायरेक्शन निकल जाएगी। तो आप देखिएगा रिजॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा है। इसका हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया और एक वर्टिकल कंपोनेंट लिया। इन दोनों का जो रिलेशन है इसके साथ वो आपका a इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं। जो क्वांटिटी अननोन फाइंड करनी है, जो गिवंस हैं, इन्हीं दो इक्वेशन से निकल आएगा, दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स हम देंगे आपको कैसे करना है। देखिए एक एंगल देख लो निकाल, फिर मैं इसको रिजॉल्व करना सिखाता हूँ, जो कि इंक्लाइन प्लेन भी लेंगे। ये हमारे पास एंगल थीटा, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, ये एंगल आपका 90 होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। टोटल एंगल ट्रायंगल का 180, एंगल थीटा 90 माइनस थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी आपका 90 माइनस थीटा, वर्टिकली अपोजिट 90 माइनस थीटा। अब इसी पॉइंट से एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करी, पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 से इतना कम कर दो तो ये मिल जाएगा थीटा। अब ये थीटा है, वर्टिकली अपोजिट है, भी थीटा होगा, ठीक है। अब एक लाइन हमने इसके परपेंडिकुलर डाली इंक्लाइन प्लेन पे, this line is perpendicular to this line, this angle is 90, this angle is 90, this angle is 90, so this will be theta, this theta, so this will be theta। अब ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वर्टिकली अपोजिट
ये भी आपका 90 माइनस थीटा हो गया। देखिए कितना अच्छा बन रहा है, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, एंड टोटल एंगल 360 यू कैन फाइंड। तो हम एंगल, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा कैसे बनाना है। अब आप देखिए एग्जाम्पल कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। ये मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका वेट जो होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ वेट ऑलवेज बिकम्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वेट को हमें रिजॉल्व करना, वेट इज अ फोर्स, फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो एक तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आपका W परपेंडिकुलर हो गया, और एक इसके पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो गया W पैरेलल, और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया W परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा थीटा, और ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये W परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसको रिजॉल्व करो। एंगल के साथ कॉस रहता है, तो अगर ये लेंगे तो एंगल है तो W cos थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है, ये हो जाएगा W sin 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा। एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के लिए cos रहेगा ना, तो ये हो गया W sin थीटा। तो ये आपका पैरेलल हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान रखिएगा एंगल के साथ हम cos लेंगे, ये हो गया W cos थीटा, यहाँ पर एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो W cos 90 माइनस थीटा यानी W sin थीटा। एक और एग्जांपल ले लो, ये ब्लॉक रखा हुआ है, हमने ये फोर्स लगाया थीटा एंगल, इस फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है, एक हमें हॉरिजॉन्टल और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा है, ये देखिए ये कंपोनेंट क्या मिलेगा, इसके साथ cos रहेगा, इस एंगल के साथ ये हो गया f cos थीटा, और इसके लिए आपका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा f cos 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा f sin थीटा। तो इसको जब हमने रिजॉल्व किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको क्या मिल रहा है f cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा। एक और देखिए कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल गिवन है 53 डिग्री, और ये दिया हुआ है 20 मीटर, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड दिया है 20 मीटर, और डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस इज 53 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको रिजॉल्व करना है, इसको आप रिजॉल्व करिए। एक तो ये कंपोनेंट हो गया,
और एक ये कंपोनेंट हो गया, ये डाउनवर्ड है along नेगेटिव y और ये along पॉजिटिव x। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, along कितना होगा 20 cos 53, और cos 53 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 12 along नेगेटिव y डायरेक्शन। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वो कितना होगा 20, ये एंगल कितना हुआ 53 और ये हो जाएगा 20 37, 20 cos 37, ये हो जाएगा 20 into 4/5 that is 16। ठीक है ना। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया s, तो s क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म, एक तो along x डायरेक्शन दैट इज 12i एंड along नेगेटिव y डायरेक्शन -16j। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, given vector A equal to 3i plus 4j, find component of vector along x and y axis. Also draw a diagram. तो दिस इज अ क्वेश्चन सिंपल सा, वेक्टर a इक्वल टू 3i plus 4j। तो इसमें हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे along x सीधा दिख रहा है 3, given vector a equal to 3i plus 4j, we can write vector a equal to axi plus ayj. ax and ay are component of vector a along x and y direction. So ax अगर हम कंपेयर करें इन दोनों से तो ax कितना हुआ 3 and ay कितना हुआ 4. These are magnitude of component of vector a. अब हमें डायग्रामेटिकली शो करना है। डायग्रामेटिकली में along x डायरेक्शन कितना है 3, along y डायरेक्शन में कितना है 4। दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, this is ax, sorry ay, and this is ax. अब ये एंगल शो करना पड़ेगा, ये एंगल कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस that is 4/3, this is alpha and tan alpha equal to perpendicular that is 4/3. 4/3 किसका होता है 53 degree. This angle must be 53 degree. This is diagrammatically of given question. ठीक है, समझ में आ गया पूरा। रेस्ट पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो इस पर क्वेश्चंस करिएगा। जो पॉइंट न समझ में आया हो आप हमको कॉल कर लें। हमारा जो YouTube चैनल है उस लिंक को फॉलो करें
और जहाँ भी डाउट हो रिपोर्टिंग के लिए पूछ सकते हैं। ओके बाय।